गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ग्रामर में 6 चैप्टर में उपसर्ग कर लिए, प्रत्यय कर लिए। इसी का तीसरा टॉपिक है समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब शॉर्ट करना। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है तो वो समास कहलाता है। अब इसमें आप कहोगे कि उपसर्ग में भी यही होता है, प्रत्यय में भी यही होता है, लेकिन उपसर्ग में दो शब्द जुड़ते हैं, एक उपसर्ग और एक मूल शब्द, और दूसरा वो प्रारंभ में जुड़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय अंत में। समास में क्या होता है, शब्द मिडल में, बीच में, अंत में, प्रारंभ में कहीं भी जुड़ सकता है। प्लस दो से ज़्यादा भी शब्द हो सकते हैं, 3 शब्द भी हो सकते हैं। तो विभिन्न शब्दों के को मिलाकर जो उनको संक्षिप्त करके शॉर्ट करके बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, समासिक पद। और जब उसको अपने मूल रूप में ले जाया जाए तो वो क्या कहलाता है, समास विग्रह। समासिक पद को तोड़ना अर्थात उसके शब्दों को वापस अलग अलग करना, वो क्या कहलाता है, समास विग्रह। संधि में वर्णों के मेल से नए शब्द बनते हैं, समास में शब्दों के मेल से। संधि और समास में यही फर्क है, समास में शब्द जुड़ते हैं और संधि में वर्ण यानी अक्षर जुड़ते हैं। तो समास जो है उसका मीनिंग होता है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसको समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। समास के 6 भेद होते हैं। समास की परिभाषा हो गई, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया शब्द बनाया जाता है वो समास कहलाता है या समासिक पद कहलाता है। जब उसको वापस अपने मूल रूप में उसको तोड़ा जाता है, उसका विग्रह किया जाता है तो वो क्या बनता है, समास विग्रह। तो 2 तरीके से इसमें क्वेश्चन बनता है, एक तो समास विग्रह करना और समास का नाम बताना कि इस शब्द में कौन सा समास है, और दूसरा है समास विग्रह करके दिया है उसको वापस जोड़कर समास बनाना। जैसे एक शब्द है राजकुमार, राजकुमार, इसको जब ये समास है, समासिक पद है, इसका विग्रह करना है तो विग्रह कैसे करेंगे, राजा का कुमार, राजकुमार, राजा का कुमार। अब इसमें राजा का कुमार 3 शब्द आ गए ना, ये विग्रह हो गया। जब हमने इसको समास बनाना है तो का शब्द का लोप हो जाएगा, बीच में से गायब हो जाएगा का शब्द, ये क्या बन जाएगा, राजकुमार। और जैसे हम कहते हैं रसोई घर, रसोई के लिए घर। रसोई वास्तव में क्या होता है, रसोई का अर्थ होता है रस से भरा हुआ पदार्थ, यानी जहाँ से हमको भोजन मिलेगा, पाचक रस मिलेंगे, वो होती है रसोई, जहाँ पे खाना बनता है। तो रसोई के लिए यानी हमारा खाना पकाने के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। हमारे घर के अंदर अलग अलग चीजें हैं ना, रसोई है, कोई बेडरूम है, कोई ड्राइंग रूम है, कोई स्टोर है, कोई वॉशरूम है। तो जो चीज जिस चीज के लिए बनी है, रसोई किसके लिए बनी है, खाना पकाने के लिए। तो रसोई का वास्तविक मीनिंग तो होता है खाना, पका भोजन। तो भोजन पकाने का स्थान कौन सा है, रसोई घर। तो रसोई घर क्या है, समासिक पद। जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, रसोई के लिए घर। तो इस तरह से ये समास और समास विग्रह होता है। और समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। अब मैंने जैसे आपको उदाहरण दिया रसोई घर, इसमें 2 शब्द है ना, रसोई और घर। रसोई क्या है, पूर्व पद, पद मतलब शब्द। पहला शब्द क्या है, रसोई। उत्तर पद यानी बाद का शब्द वो क्या है, घर। रसोई घर, इसमें एक पूर्व पद है, एक उत्तर पद है। पूर्व पद मतलब पहला शब्द, उत्तर पद मतलब बाद वाला शब्द। रसोई पहला पद है और घर जो है वो दूसरा पद है। तो इसमें जब भी इसके भेदों की परिभाषा आएगी ना तो उसमें इसके दोनों शब्दों की बात की होगी। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, या मतलब बाद वाला शब्द।
बाद वाला शब्द प्रधान होता है। जैसे राज्याभिषेक, राजा का अभिषेक, राज्याभिषेक, राजा का अभिषेक, तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा, इसमें सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं, इसमें समास विग्रह करते समय कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। और कारक आपको पता ही है, कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, अपादान, संबंध, और लास्ट संबोधन भी होता है। लेकिन इसमें पहला कर्ता कारक नहीं आएगा और लास्ट संबोधन कारक नहीं आएगा, बाकी बीच के 6 कारक आएंगे। जैसे राजा का अभिषेक, तो यहाँ पे का शब्द क्या है, संबंध कारक है ना, का, के, की। तो यहाँ पे जब समास विग्रह किया तो कारक की विभक्ति का प्रयोग हो गया। जैसे ये एक नीचे वर्ड दिया, देश निकाला, देश से निकाला, से शब्द क्या है, अपादान कारक। तो इस तरह से आप बीती, आप पर बीती, तो पर शब्द क्या है, अधिकरण कारक। तो एक शॉर्ट में आप ये भी कह सकते हो कि तत्पुरुष समास में समास विग्रह करते समय कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और जब समास विग्रह करते हैं तो कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और जब समासिक पद बनाते हैं, उसको शब्द बना देते हैं, तो वो क्या होता है, बीच वाले जो कारक की विभक्ति है वो गायब कर देते हैं। आप पर बीती होता है ना, आप बीती हो जाता है। राजा का अभिषेक, उसका होता है राज्याभिषेक। तो अभी आप इतना ही करेंगे, बाकी का हम कल करेंगे, चैप्टर इसको कंटिन्यू करेंगे।